इस पर क्लिक करिए। ऊपर में ही आपका लिखा रहेगा अप्लाई फॉर सीटेट जेन 2024, इस लिंक पे क्लिक करिएगा, एक दूसरा पेज खुलेगा, ठीक है, जिसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ जो ये वाला साइड है ये आपका तब आप यूज कर पाएंगे जब आपका फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, ये बात की चीज़ है। अभी आपको नए यूजर हो तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका पूरा डिटेल दिया गया है कि क्या है, कैसे, कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, और पेपर 1 देना चाहते हैं या फिर पेपर 2 देना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बट अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट दोनों पेपर केवल वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने आपका डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, या फिर बीएलएड किया हुआ है। ठीक है, बीएड वाले इस बार आपका नहीं दे पाएंगे, क्या, दैट इज पेपर 1 अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट केस, है ना। सेम विद द केस SC ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ठीक है, इनका 500 रुपये, अगर दोनों भरना चाहते हैं तो 600। अगेन यहाँ सेम क्लॉज है कि आपका अगर आपने डीएलएड बीएलएड किया हुआ है तो आप बेसिकली पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। ठीक है, बीएड वाले केवल पेपर 2 के लिए मान्य है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, थोड़ा सा आपका जीएसटी का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको बैंक को। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाइएगा, ठीक है, इस पे क्लिक करिएगा, आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। फिर यहाँ से आ जाता है आपका फॉर्म भरने का। या अपना नाम डालिएगा, फादर्स नेम डालिएगा, मदर्स नेम डालिएगा, डेट डालिएगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसका डेट डालिए, उसका मंथ डालिए, उसका ईयर डालिए, अपना जेंडर मेल फीमेल है, क्या है, ट्रांसजेंडर है, वो डालिए। आइडेंटिटी टाइप आप वोटर आईडी यूज करना चाहते हैं, आप पासपोर्ट यूज करना चाहते हैं, आप बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ यूज करना चाहते हैं, राशन कार्ड यूज करना चाहते हैं विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस यूज करना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट द्वारा मान्य कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास हो, आप उसे यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा आप लोगों के पास क्या, आधार कार्ड यूज कर लीजिए, उसका बेसिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दीजिए। कॉन्टेक्ट डिटेल, प्रीमाइसेस नेम, ठीक है, मतलब जहां आप रह रहे हैं, ठीक है, कोई सब लोकेलिटी है, लोकेलिटी मतलब एरिया का नाम क्या है, देश हमारा भारत है, राज्य आप किस राज्य को बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, और उस ईमेल एड्रेस को आप कंफर्म कर लीजिए। आपका मोबाइल नंबर, अगर आपके पास मोबाइल नहीं हो तो आप अपने फादर मदर का मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म कर दीजिए। और अगर आपके पास, ठीक है, लैंडलाइन नंबर हो तो उसको एसटीडी के कोड के साथ भरिएगा। ठीक है, अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप वो इंफॉर्मेशन डालेंगे जहां आप एट प्रेजेंट रह रहे, और यहाँ आप नीचे में, ठीक है, परमानेंट एड्रेस में वो इंफॉर्मेशन डालेंगे जहां एक्चुअली आपका घर है। ठीक है, तो प्रेमाइसेस नेम, लोकेलिटी, एरिया क्या है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये डाल दीजिएगा। पासवर्ड, अब देखिए, पासवर्ड जब आप बनाएंगे तो ये 8 से 13 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। ठीक है, मतलब 8 से 13 से के कैरेक्टर का बीच का हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, और 8 से कम ना हो, 13 से ज्यादा का नहीं हो। पासवर्ड बनाते समय आपको एक अपर केस लेटर यूज करना है, मतलब एक कैपिटल लेटर यूज करना है, एक आपको लोअर केस लेटर यूज करना है, मतलब एक स्मॉल लेटर यूज करना है, साथ ही साथ आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि @ हुआ, हैश हुआ, डॉलर का साइन हुआ, परसेंटेज हुआ, ठीक है, एंड का साइन हुआ, एस्ट्रिक्स हुआ, और साथ ही साथ आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई नंबर चूज करना पड़ेगा। इन सभी से आपको 8 से 13 कैरेक्टर क्या आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। एक बार आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, तो बेसिकली पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, ये करते टाइम देख लीजिएगा कि आपने कैप्स लॉक तो ऑन नहीं कर रखा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या कैप्स लॉक में पूरा कर देते हैं तो एरर आने लगता है, फिर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि भाई हमारा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो आपने यहां ऊपर डाला है वैसा ही सेम, ठीक है, वही सेम, मतलब एक आपका अपर कैरेक्टर, एक लोअर कैरेक्टर, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें भी होना चाहिए, डिट्टो मैच करने चाहिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन का पर्पस होता है कि बाई चांस कभी को आप अपनी बेसिकली भूल गए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, कुछ भूल गए, ठीक है, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप अपनी चीज़ों को वापस से अनलॉक कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो भी चूज करें, जैसे कि आपकी फेवरेट किताब क्या है, आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपकी जो पड़ोस में कुत्ता है, मतलब पेट है, उसका नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, पहले स्कूल का नाम क्या है, आप कौन सी वेबसाइट
रेयरली विजिट करते हैं। जो भी आप चूज करते हो उसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बाई चांस, ठीक है, अकाउंट की इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं, ठीक है, पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, तो ये फॉरगॉट पासवर्ड करके सिक्योरिटी क्वेश्चन आप आंसर कर दीजिए, तो आपको पासवर्ड रिकवर करने में फायदा होगा, ठीक है। फिर ये जो आपका सिक्योरिटी पिन है, ठीक है, इसे एंटर कर दिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो इसके बाद का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपका लिखा होगा काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो कैटेगरी, सॉरी, केयरफुली एंड एंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, नो चेंज विल बी परमिटेड वंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड और एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एक बार चेक कर लीजिएगा आपने जो डिटेल दी है सारी की सारी सही है कि नहीं। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक बार आपने सब चेक कर लिया। इन सबको चेक करके आई एग्री पे चेक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट और सेंड ओटीपी करोगे, ठीक है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, आपका बेसिकली ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डाल दीजिएगा और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, यहाँ आपका नाम लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो चुका है। अब आपको वेरीफाई करना है अपनी ईमेल आईडी, ठीक है। तो इस पे क्लिक करिए वेरीफाई ईमेल आईडी पे, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, ठीक है, जिससे आप फॉर्म भर रहे हो, उस पर क्लिक करिए। यहाँ नीचे में सिक्योरिटी पिन दिया होगा, उसे यहाँ पे बेसिकली क्या कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, ठीक है। सबमिट कर दीजिएगा और क्लिक हेयर टू गो होम पेज। जब एक बार सबमिट करने के बाद आप क्लिक हेयर टू गो होम पेज पे जाएंगे, ठीक है, तो आपका बेसिकली यहां लिखा आ जाएगा ईमेल आईडी वेरीफाइड। अब ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गई, मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड होगा। तीसरी स्टेप है अब हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो इनकम्प्लीट है इसको भरना। तो यहाँ साइड में टैब दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इस पे आपको क्या कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर किस एग्जाम के लिए आप बेसिकली भर रहे हो और कौन से शहर में आप अपना सेंटर चाहते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल, आपने क्या किया हुआ है, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इनकम्प्लीट है, फाइनल सबमिट, ठीक है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये सारी चीज इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीज पे क्लिक करेंगे। जैसे कि पर्सनल डिटेल पे हमने पहले क्लिक किया, जैसे ही आपने पर्सनल डिटेल पे क्लिक किया, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, ये सारी चीज आएगी यहाँ पे। और ये सब करने के बाद, ठीक है, आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है तो जनरल, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, ओबीसी, एनसीएल है तो एनसीएल, या फिर आपके अंदर कोई, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको बेसिकली चूज कर लीजिएगा और वो क्या डिसेबिलिटी है आप बता दीजिएगा। यहाँ लिखा होगा आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप कहीं पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो नॉट एम्प्लॉयड। क्या आप टीचर की तरह एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड एज टीचर, ठीक है। क्या टीचर के अलावा और कोई काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड अदर देन द टीचर, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी हो, अगर नहीं कर रहे, कहीं काम नहीं किया है तो नो एम्प्लॉयड पे क्लिक करिए। टीचर हैं अभी एट प्रेजेंट में और सीटेट देना चाहते हैं तो एम्प्लॉयड एज ए टीचर क्लिक करिए, या फिर आप कोई अन्य काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड अदर देन टीचर क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपका सिक्योरिटी पिन होगा, ठीक है, ये यहाँ पे डाल दीजिएगा सिक्योरिटी पिन में और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद दूसरी बारी आती है आपकी पर्सनल डिटेल पे क्या आ जाएगा, चेक आ जाएगा। दूसरी बारी आती है अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, ठीक है। तो अप्लाइंग फॉर, ठीक है, कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केवल पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केवल पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने केवल पेपर 1 चूज किया या फिर केवल पेपर 2 चूज किया या फिर दोनों चूज किया, तो केवल पेपर 1 चूज किया तो आपकी पेपर 1 की डिटेल्स जाएंगे, मतलब किस बेसिस पे आप पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हैं। केवल पेपर 2 चूज किया तो केवल पेपर 2 के डिटेल जाएगी कि किस बेसिस पे आप दे रहे हो, बीएड के बेसिस पे दे रहे हो, किस बेसिस पे दे रहे हो, डीएलएड बेसिस पे दे रहे हो, दोनों के बेसिस पे दे रहे हो तो आपको दोनों की डिटेल्स भरनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ एक बार आपने लेटर सपोज आप दोनों के बेसिस पे दे रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे रहे हो, तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट क्या रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट में आप इंग्लिश लेना चाहते हो, हिंदी लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। फिर ऐसे ही आपको लैंग्वेज सेकंड भी अपनी, ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी। एक बार आपने ये कर लिया तो यहां पे लिखा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 to 5th। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपके पहले यहाँ पे क्या 6 पॉइंट आते थे, 1 2 3 4 5 6, अब केवल 4 आ रहे हैं। वो 6 पॉइंट यहाँ मेंशन तो है,
जब आप क्लिक करोगे ऐसे एक ड्रॉप पॉपअप विंडो खुल जाएगी ऐसी, ठीक है, येलो कलर की। तो आप इसमें नीचे कलर करो, मतलब नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो 6 पॉइंट दिखेंगे। इन 6 पॉइंटों के बेसिस पे आप पेपर 1 भर सकते थे। बट इसमें से जो 2 पॉइंट है, जो कि आपका बेसिकली सिटी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था कि बीएड वाले पेपर 1 नहीं भर सकते, ठीक है, उसके बेसिस पे वो हटा दी गए। यहाँ पे अभी भी दिख रहा है, बट आप केवल यहाँ पे 1 2 3 4 चूज कर पाओगे, ठीक है। ये पॉइंटों में क्या क्या पॉइंट होंगे कि अगर आपने बेसिकली सीनियर सेकेंडरी 12th पास कर रखी है और मिनिमम आपकी 50% मार्क है, और अगर आप, ठीक है, परसुइंग में है, मतलब जस्ट आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, किसमें, डीएलएड में, बीएलएड में, या फिर आप फाइनल ईयर में, या फिर आप बेसिकली क्या बोलते हैं, कंप्लीट कर चुके, पास कर चुके, तो आप भर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी है, 45% मार्क है, ठीक है, और आप बेसिकली 2 साल के डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बेसिकली क्या है, अपीयरिंग में है, या फिर बेसिकली आप पास कर चुके हैं और ये आपका रिकॉग्नाइज हो एनसीटी द्वारा, ठीक है। अगर आपके सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क है, ठीक है, और आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, ठीक है, फाइनल ईयर्स में किसके, बीएलएड के, जो 4 साल की बीएलएड है उसके फाइनल ईयर में हो, उसको परस्यू कर रहे हो, या फिर आप बेसिकली पास कर चुके हो, तो आप दे सकते हो, ठीक है। और चौथा आपका है, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट पास सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क, ठीक है, कि भाई 12th पास कर चुका हो, 50% मार्क हो, और 2 साल का जो आपका स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होता है, या तो आप पास कर चुके हो, या फिर परसुइंग में हो, या फिर आप बेसिकली क्या हो, ठीक है, फाइनल ईयर में हो, तो आप दे सकते हो। तो ये 4 पॉइंट होंगे। अब ये 4 पॉइंट कौन से नंबर पे होंगे, 1 2 3 4, वो आपको चेक करने होंगे, उस बेसिस पे आप उसमें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट पॉइंट ये है तो देखिए यहाँ लिखा है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क, पास और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर टू। सेकंड है तो सेकंड चूज करेंगे, थर्ड है तो थर्ड चूज करेंगे, फोर्थ है तो फोर्थ चूज करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ आप चूज नहीं कर सकते, केवल आपका यहाँ पे 4 का ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक बार इसे करने के बाद, ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि भाई जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आप क्या सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 में आपने मैथ्स एंड साइंस है तो मैथ्स साइंस चूज कर लीजिए, एसएसटी वाले तो एसएसटी चूज कर लीजिए, ठीक है। अब कौन मैथ्स एंड साइंस करे, कौन एसएसटी करे, देखिए अगर आप लोग बेसिकली, ठीक है, सॉरी, अगर आप लोग, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने बेसिकली क्या किया हुआ है, साइंस स्ट्रीम ली रही है, मैथ्स लिया हुआ है, मैथ्स के साथ फिजिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर आपके पास बायोलॉजी जूलॉजी वगैरह है, तो आप मैथ्स एंड साइंस चूज करें। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में बेसिकली क्या है, ठीक है, आर्ट्स है, ठीक है, और आपने बीकॉम वगैरह कर लिया है, तो आप बेसिकली क्या चूज करें, सोशल साइंस चूज करें। हालांकि बीकॉम वाले बेसिकली मैथमेटिक्स और साइंस भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ्स भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, बट कॉम्प्लिकेशंस आती है जब इन फ्यूचर इनको टीजीटी पीजीटी देना पड़ता है, तो इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं पड़ता, ठीक है, उस टाइम इनको बेसिकली याद आता है कि भाई एसएसटी देना चाहिए, तो आप लोग एसएसटी चूज कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आपने चूज कर लिया तो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, ठीक है, मतलब आपने डीएड किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने बेसिकली बीएड किया हुआ है, तो जो भी आपने किया हुआ है उस पर टिक कर लीजिएगा। अगर आप दोनों दे रहे हो तो, अगर डीएलएड के बेसिस पे दोनों दे रहे हो तो उसे क्लिक कर लेना। अगर आप पेपर 1 डीएलएड के बेसिस पे दे रहे हो और पेपर 2 बीएड के बेसिस पे दे रहे हो तो दोनों क्लिक कर लेना। केवल आप एक के बेसिस पे दे रहे हो, जैसे कि केवल मैं पेपर 2 दे रहा हूँ और बीएड के बेसिस पे दे रहा हूँ, तो नीचे वाला क्लिक कर लेना, और केवल अगर मैं पेपर 1 दे रहा हूँ डीएलएड के बेसिस पे दे रहा हूँ तो ऊपर वाला क्लिक कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे में एग्जाम स्टेट और एग्जाम स्टेट ऐसे करके ऑप्शन होंगे, तो यहाँ बेसिकली आपका जिस भी स्टेट में आप अपना एग्जाम चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, और उस स्टेट में कौन सी सिटी में आप अपना एग्जाम चाहते हैं वो आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद, ठीक है, जैसे कि ये सारा कर लिया आपने, ठीक है, ऐसे ही आपका ये जो है क्या बोलते हैं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पेपर सेकंड और सॉरी पेपर सेकंड, या फिर मैं कहूँ 6 से 8 के लिए, तो इसमें अभी आपका, ठीक है, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, वो जब आप खोलोगे उसे, जैसे आपको व्हाइट कलर सॉरी येलो कलर की विंडो दिखी थी, वैसे ही येलो कलर की विंडो मिलेगी थी। शुरुआत के पॉइंट आपके लगभग सेम ही मिलेंगे, फिर आपको कुछ पॉइंट आ जाएंगे क्योंकि भाई आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है,
और 50% मार्क है तो आप दे सकते हो। भाई आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपने बेसिकली स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो वो आप दे सकते हो। पीजी किया हुआ है और 3 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड एमएस बीएस को मतलब बीएस एमएस कोर्स हो, ठीक है, तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या पेपर 2 की एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। उस बेसिस पे आप देख लीजिएगा कौन सा नंबर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है। आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उसे चूज कर लीजिएगा, ठीक है। नौ एग्जाम सेंटर आपने चूज कर लिए, यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है इसे यहाँ पे पुट कर दिया, सेव नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद अब यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स आएगी। अब यहाँ एजुकेशन डिटेल्स में या तो आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन आ रहा होगा जिस बेसिस पे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो, या फिर बेसिकली आपका क्या आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप केवल पेपर 2 दे रहे हो तो यहाँ बेसिकली डिप्लोमा की जगह क्या लिखा होगा, दैट इज आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, या फिर डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है, तो डिग्री लिखा होगा तो पेपर 2 के लिए आएगा। बट पेपर 1 वाले, ठीक है, जो आपके पेपर 2 भी दे रहे हो उनको केवल क्या लिखा आएगा, डिप्लोमा आएगा, क्योंकि डिप्लोमा वाले पेपर 1 भी दे सकते हैं, पेपर 2 भी दे सकते हैं। तो पास स्टेटस आप पास्ड है, आप अपीयरिंग है, ठीक है, जो भी है वो भर दीजिएगा। सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयरिंग वो भर दीजिएगा। कोर्स स्ट्रीम नेम, ठीक है, क्या है आपका कोर्स स्ट्रीम वो भरिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, किस बोर्ड से किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है वो भर दीजिएगा। रिजल्ट मोड आपका क्या रहा है, रिजल्ट मोड को जैसे ही आप खोलोगे नीचे में आपके मार्क्स वगैरह पूछने लगेगा, कितने पाए थे, कितने वो बने थे, क्या परसेंटेज बनी थी वो भर दीजिएगा। और जिस इंस्टीट्यूट से आपने, ठीक है, अपना बीएड या डीएड किया है उसका पिन कोड, ये कैसे पता करें भाई, इंस्टीट्यूट की साइट पर जाके पता कर ले, वहां पे दिया रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा, सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि सर हमने तो जो है हमारा जो है डीएलएड वगैरह है वो ओपन यूनिवर्सिटी है तो उससे भरा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जहाँ पे जब आप सेलेक्ट करोगे तो उसका नाम नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब एनआईओएस से किया, एनआईओएस का नाम डाल दीजिएगा, वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि पास स्टेटस क्या है, ठीक है, पास स्टेज है, पास्ड है या फिर अपीयरिंग है, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है जो भी है आपका, ठीक है, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम क्या है, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ बहुत सारे कॉलेज आने लगेंगे। रिजल्ट मोड, ठीक है, परसेंटेज है, टोटल मार्क डाल दीजिएगा, ऑप्टेन मार्क डाल दीजिएगा, मार्क्स परसेंट डाल दीजिएगा, इंस्टीट्यूट कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल के, ठीक है, सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा। फाइनली हम आ जाएंगे, अब देखो ये भी क्लिक हो गया, ये भी क्लिक हो गया, ये भी क्लिक हो गया, ये भी क्लिक हो गया। फाइनली आ जाएंगे हम किस पे, फोटोग्राफ और सिग्नेचर पे। जो आपका फोटोग्राफ है वो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, जो आपका सिग्नेचर है वो 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। उनकी इमेज को अपलोड करें, ठीक है, इमेज अपलोड करके जो सिक्योरिटी आपका कैप्चा दिया हुआ उसे यहाँ पेस्ट करें या फिर लिखे, टाइप करें और सेव नेक्स्ट करें, ठीक है। एक बार बेसिकली वेरीफाई कर ले कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो सही भरा है, इसमें अपना नाम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ, इन सबको देख के चेक करके आपका क्या कर दे, क्लिक कर दे और डिक्लेयर कर दे हाय हेयर भाई मैं अधिक, वही ये डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, घोषणा पत्र रहता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी जो डिटेल्स है वो आपकी क्या है, मैं मैच खा रही है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि पाती है तो मैं वो होऊंगा, इसको आई एग्री करके फाइनल सबमिशन अप करेंगे। अब देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, ठीक है। अब फी पेमेंट, अगर अगर आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई गलती हो गई है, पहली चीज याद रखिएगा, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैंने फी पे कर दिया है, अब क्या सीटेट वो देगा, भाई गारंटी नहीं है, सरकार की मर्जी होती है, कभी दे देती है, ठीक है, फॉर्म सुधार करने के लिए वापस, कभी नहीं देती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई गलती हो गई है तो अभी भी आप एडिट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को। अगर एक बार आपने पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक कर दिया और फीस पे कर दी, उसके बाद आप एडिटेबल नहीं करोगे, तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपका वापस से वो आपको, ठीक है, कोई डेट ना दे कि वापस से आप फॉर्म में क्या कर सकते हो, वो सुधार कर सकते हो, मतलब एरर्स को खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई गलत है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एक बार और चेक कर, नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाए पे एग्जामिनेशन फी पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करते ही, ठीक है, आपका सेलेक्ट पेमेंट मेथड, ऑनलाइन पेमेंट मेथड को सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी फीस है 1200 है, ठीक है, जो भी है आपका, जिस
उसके हिसाब से, मतलब कैटेगरी के हिसाब से, तो आपकी वो लिखी आएगी, कस्टमर आईडी लिखी आएगी, कैंडिडेट का नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ लिखी आएगी। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस पर क्लिक करें, प्रोसीड टू पेमेंट करें। किससे करना चाहते हैं? नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्यूआर से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, जो भी आप जिस भी मेथड से करना चाहे कर दीजिए, मेक पेमेंट करिए और आपका ये फॉर्म भर गया। अब अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप बेसिकली कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपके साथ बनी हुई है। ठीक है, आपके आगामी पेपर के लिए। बाकी एप्लीकेशन पे आपकी सारी क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, और कोर्स इज ऑलरेडी रनिंग। अगर आप जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन से तो कुछ मत करें। ठीक है, अड्डा 24/7 सर्च करें गूगल पे। ठीक है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करें। ठीक है, टीचिंग पे क्लिक करें। ठीक है, अगर सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 पे क्लिक करें। पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 पे क्लिक करें। ठीक है, या फिर अगर आप दोनों पेपर की तैयारी कर रही है तो आप महापैक पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, महापैक को बाय नाउ करते टाइम यहाँ पे आप कूपन कोड यूज करें, क्या Y794 अप्लाई कर दे और आपको मिलता है फ्लैट डिस्काउंट 79% का, 1679 का। और साथ ही साथ आपको अभी बेसिकली, ठीक है, दिवाली ऑफर में आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट हो कि एलिजिबल है कि नहीं तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।